कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस सिद्धांत पर काम करने वाले लोग कभी सोचते नहीं हैं कि इस कर्म का फल क्या होगा। वैसे गीता का साफ साफ यही उद्देश्य है और भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि आपका काम है कर्म करना। उसी के कर्म पथ पर मैं जहाँ हूँ, आपको जो पीछे ब्लॉक दिख रहा है वो साउथ ब्लॉक है और उसके सामने नॉर्थ ब्लॉक, उसके पीछे पीएमओ ऑफिस, और यूँ समझ लीजिए कि राजपथ पर हूँ मैं। जब सजा होता है तो ये किस तरह गुलजार रहता है, लेकिन आज भी लोगों के लिए ये एक उत्सुकता का केंद्र है जहाँ पर सैकड़ों लोग विश्राम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, घूमने आए हैं। और उसके पीछे चलने वाली गाड़ियाँ, और यूँ समझिए कि बस थोड़ी सी राइट हैंड में सेंट्रल सेक्रेटरीट, लेफ्ट हैंड में उद्योग भवन, और इसी बीच में कभी हम बरसों चक्कर काटा करते थे जब साउथ ब्लॉक काम से आया करते थे और महीनों घूमते थे। और आज इन्हीं जगहों पर मुझे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से आवेदन करवाने मात्र के लिए आप देख सकते हैं कि हम सफ़ेद पोस्ट लोगों के लिए कितनी है कि यहाँ कम से कम 20-25 गिलहरियाँ मेरे आसपास घूम रही हैं। उन्हें भी पता है कि कौन लोग हैं, ये इंसान हैं, कोई डर नहीं है उनको। तो लगभग 3-4 घंटे के बाद मैं वो तमाम ज्ञापन जो है, जो राक्षसों के द्वारा बिहार में संचालित भ्रष्टाचार का केंद्र, भ्रष्टाचार की अम्मा, अदालत, प्रशासन और जेल महकमा, इन सब का जो है कच्चा चिट्ठा मैं देने आया था। तो वो दे करके मैं राष्ट्रपति भवन के बाद फिर पीएमओ ऑफिस वापस यहीं से चला था, फिर यहीं घूम के आया। तो यूँ समझिए कि जो लोग समझते हैं कि वास्तव में इतना आसान है, जो लोग दिल्ली में आके बस जाते हैं, जब हमारे पास से जाते हैं तभी हमारे लिए ये है। तभी ये कभी तमाशा करते हैं, कभी रोड पर आ जाते हैं, तो कभी दूसरे के लिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन जब ये इनके पास जब आना होता है तो एक साधारण कर्मचारी के पास पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी इन जगहों पर कहीं भी हम धौला कुआं के आसपास डिफेंस एरिया में रहते थे, पालम रहते थे, और वहाँ से आते थे कहीं किसी जगह से। आज देखता हूँ तो जिन जगहों से निकलने का प्रयास करता हूँ, जहाँ हम निकला करते थे, जहाँ बस से उतरा करते, वहाँ कोई ना कोई भवन बन के खड़ा है। एक जहाँ मेन बस स्टॉप हमारा हुआ करता था, वहाँ आज उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इतना बड़ा भवन बना हुआ कि मैं देख कर आश्चर्यचकित रह गया। अरे मोदी जी, कुछ गाइडलाइन भी तो दे दीजिए हमारे लिए। हमारा दिल्ली है, हम व्यथित होकर दिल्ली आते हैं। हम 10 साल के बाद आ रहे तो दिल्ली हमें बदला हुआ दिखता है। तो उन दिल्ली में आप अपने लिए आवास बना लेते हो, अपने सहयोगियों के लिए, कम से कम हमारे लिए पात्र दे दो, कहीं नहीं। आखिरी वक्त में गूगल भाई साहब दिखा रहे हैं कि यहाँ से मात्र 1.2 किलोमीटर पर जो गेट नंबर 38 है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन का रिसीविंग मिलता है, और जब उस 38 पर जाता हूँ तो आखिरी 100 मीटर जब बचता है तो वहाँ पर एक बैरिकेड लगा होता है और सुरक्षाओं की भरमार है, खड़ा होता है। हम पलट कर हम चले गए, हमें जाना पड़ता है। फिर वहाँ से जैसे अगला रूट दिखाता है, अगला रूट हमें तो फिर 2 किलोमीटर का दिखाता है। और हम भी तो ठहरे प्रखर फौजी, खूब चलते 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 अंत में हार गया और फिर ऑटो लेकर के 38 पहुंचा, फिर वहां से पीएमओ, और यूँ समझिए कि हम इसी तरह भागते भागते रेंगते रेंगते दिल्ली पहुंचे हैं। और इस दिल्ली में हम किस तरह खो जाते हैं इसका आभास नहीं है आपको। लेकिन मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि हम वो हैं जो यूनाइटेड नेशन के कार्यालय तक पहुँच सकते हैं। और मैं इस मामले में ज़रूर यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखूंगा कि सेलुलर जेल के बंद होने के बाद केंद्रीय कारागार में कैसे सेलुलर जेल संचालित हो रहा है, इसको लेकर मैं यूनाइटेड नेशन को ज़रूर चिट्ठी लिखूंगा। मैंने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दे दिया है। मैं ये ज़रूर लिखूंगा कि क्या एक न्यायाधीश जो वेतन भोगी है वो इस कदर से जाति कर सकता है? क्या वो राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकता है? क्या किसी का झंडा तुड़वा सकता है? क्या किसी को पिटवा सकता है? क्या किसी पर हमला करवा सकता है? क्या सिर्फ पुलिस को बोल करके जेल भेज सकता है, बरसों तक जेल में रह सकता है, फिर बेल के अपने अनियमितता के साथ खारिज कर सकता है? ये सब चीज़ मैं दिया हूँ, तो ये सब मैं पूछना मेरा कर्म है। और क्योंकि कर्म जैसा भी हो वो ज़रूर निश्चल होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि कर्म अगर निश्चल है तो कर्म जरूर सफल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोना जितना पकता है उतना प्रखर खूब निकलता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं कि सोचे रास्ता होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कर होगा। तो लगभग यूँ समझिए कि दिल्ली वालों का जो परखना था वो परख तो हो चुका। वैसे दिल्ली में कुछ है नहीं, दिल्ली हमारे लिए नहीं है।
हमारी व्यवस्था स्टेट की व्यवस्था है और वहीं से हमें सब कुछ मिलेगा। ये एक न्यायाधीशों के ऊपर न्यायाधीश संस्थान है और जो है वो उनका काम है कि देख रेख करना और वही ये करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास उतना वक्त तो नहीं होता है। आपको यूँ बता दें कि मुझे लगता है सबसे कम बिहार के लोग ही यहाँ ज्ञापन कम देने आते हैं। बिहार के लोग शिकायत जानते नहीं हैं, वो सुविधा शुल्क देकर के काम करा लेना अपना होशियारी और समझदारी समझते हैं, जो कि मुझे बहुत चुभता है, जिसे मैं रिश्वतखोरी कहता हूँ। और इसके वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ, नहीं तो वहाँ मैं देखा कि हर दूसरे मिनट एक ज्ञापन लेके राष्ट्रपति भवन लोग पहुँच रहा है, प्रधानमंत्री भवन पहुँच रहा है और अन्य जगह के लोग हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन बिहार के लोग मैं देखा भी खड़ा होकर देखा कि जहाँ इतनी पीड़ाएँ हैं, जहाँ इतनी अत्याचार है, जहाँ इतना शोषण है, वहाँ के लोग ही नहीं आते हैं। हद है मुझे। चलिए कोई नहीं, मैंने रास्ता देख लिया है तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा और इसके बाद मुख्य रूप से हम आपको बताएंगे कि आगे का क्या कार्यक्रम है। अब हम शुरुआत करेंगे वहाँ से जन आंदोलन की, और जहाँ से उन बहरों को जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। जिस धमाके को हम आंदोलनकारी मुख्य रूप से धरना बोलते हैं, आंदोलन बोलते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो वो बड़े फट जाती है 2 मिनट में, बहुत सारी चिट्ठियाँ निकाल दी है उन्होंने। तो उनको जगाने के लिए जो धमाके की ज़रूरत पड़ती है, जन आंदोलन है वो होगा। और हम आ रहे हैं बिहार बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।